हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस के मॉडल पेपर के जीके जीएस के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और हर विषय के अलग अलग वीडियो में क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। आज हम जीके जीएस के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। और भाषा के आधार पर राज्य का गठन जो हुआ था, वो सबसे पहला जो राज्य का गठन हुआ था वो किसका हुआ था? वो आंध्र प्रदेश का हुआ था। आंध्र प्रदेश का हुआ था, याद रखना, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जापान में होन्शु नामक द्वीप तेल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और ये जापान में जो होन्शु नामक द्वीप है, ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और ये जो विश्व का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। और जो जापान की राजधानी टोक्यो है, ये होन्शु द्वीप पर ही स्थित है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। सन 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत रिपन ने की थी, ठीक है। तो रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की और 1881 में जो प्रथम नियमित जो जनगणना थी वो रिपन के ही समय हुई थी, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो संविधान सभा का सुझाव एम.एन. राव ने प्रस्तावित किया। और संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और जो संविधान सभा के पहले जो अस्थाई अध्यक्ष थे तो वो कौन थे? तो पहले अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और जो स्थायी अध्यक्ष पहले थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? तो वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? तो ये ASCII कोड जो है ये प्रयोग किया जाता है। इसका पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो व्हेन द रिवर स्लीप्स स्टेरिन कायर के द्वारा लिखा गया है। तो इनके इस उपन्यास के लिए इन्हें 2015 में हिंदू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनकी जो और भी रचनाएं हैं उसमें फॉरेस्ट सॉन्ग और मारी विटर वार्मवुड, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष पहले 5 दिए जाते, अब 6 दिए जाते हैं। तो ये 1969 में स्वीडिश बैंक द्वारा 300वीं वर्षगांठ में 6वां पुरस्कार इसमें जो जोड़ा गया वो था अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार था, ये जोड़ा गया 1969 में, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का पुरस्कार जोड़ा गया और ये 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई, ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया और चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है, तो किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो जल्लीकट्टू पोंगल के साथ जुड़ा, ये कहाँ का त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु का ये त्यौहार है, जल्लीकट्टू पोंगल। और इस जल्लीकट्टू के त्यौहार में बैलों को आपस में लड़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, कहाँ कहाँ है? लोकसभा में है, राज्य विधानसभाओं में है और पंचायती राज निकायों में है कि उपयुक्त सभी स्थानों पर है। तो पंचायती राज निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 लगभग 33% आरक्षण उपलब्ध है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में सबसे पहली जो जनगणना थी वो 1872 में हुई। किसके समय हुई? तो मियो के समय हुई। और जो पहली अभी बताया था, पहली जो नियमित जनगणना थी वो 1881 में हुई थी और ये रिपन के कार्यकाल में हुई, ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? तो कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? टोकरी बुनने वाला, माली। तो प्राथमिक क्षेत्र के जो रोजगार है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? तो जो प्रकृति से चीज़ें, प्रकृति के द्वारा जो रोजगार उत्पन्न है उसे प्राथमिक रोजगार कहते हैं, जैसे कि
टोकरी बनने वाला, तो टोकरी भी प्रकृति द्वारा बनवाई जाती है, जैसे जिस चीज़ से बनाई जाती है। और माली, फूल, ये भी प्रकृति से। कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो ये भी प्रकृति से आते हैं। लेकिन पुजारी ये प्राथमिक क्षेत्र में नहीं, प्राथमिक क्षेत्र में जो प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं, और द्वितीय क्षेत्र में जो औद्योगिक मतलब प्रकृति के से जो वस्तुएं ले उनका विनिर्माण किया जाता है, उसमें द्वितीय क्षेत्र में उसे विनिर्माण किया जाता है। और तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती हैं, जैसे टीचर हो गया, और मतलब बहुत सी डॉक्टर, ये सभी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ISDN का दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहाँ, तो ISDN का फुल फॉर्म क्या है, पहले ये बताना पड़ेगा। तो ISDN का फुल फॉर्म है इंटीग्रेट सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेट सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। और ये ध्वनि वीडियो एवं डाटा के साथ संचालित होते हैं। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था। तो नई दिल्ली का वास्तुविद और डिजाइनर कौन था, तो सबसे पहले नई दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था, 1911 में नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया, इतना याद रखना है। और इसके बाद जो इसके वास्तुकार थे और जो डिजाइनर थे, उनका नाम था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। तो इसमें ऑप्शन में है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, ये दो थे, इसमें एक ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 20 दिसंबर 2021 को नागर विमानन मंत्री VK सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 52 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था, नोएडा में किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाने के लिए। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA द्वारा किस वर्ष की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। तो इसका आंसर 2019 में सबसे ज़्यादा डोपिंग नियम का उल्लंघन हुआ था, तो इसका आंसर सी आंसर सही होगा। तो इसमें 117 देशों में 89 खेल जो थे, उसमें से लगभग 1914 खिलाड़ियों ने डोपिंग का उल्लंघन किया था। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। तो कौन सा, तो 91वां संशोधन था। उसके द्वारा जो राज्य केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लगभग उसके 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये कहा गया था। ठीक है। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। तो कहाँ पर बैठाया गया, तो कलनौर में बैठाया गया। 1956 में दीन पना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। उसके बाद कलनौर पंजाब में अकबर का राज्याभिषेक किया गया, उनके बैरम खां के द्वारा, उनके संरक्षक जो थे उनके द्वारा किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। तो इसका आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी, जो भारत के 8वें राष्ट्रपति थे, इन्हें निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। ठीक है। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। तो रेडियो तरंगों का वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ ये मीटर पर सेकेंड रेडियो तरंग का वेग होता है। ये प्रकाश के वेग के बराबर होती हैं। ठीक है। उसके बाद FM प्रसारण बैंड के बीच होता है। तो किसके बीच होता है, तो BHF के बीच होता है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच होता है। ठीक है। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है। तो टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल 4.76 सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूसेक का। नदी का प्रवाह मापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। और समुद्र में हवा की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए ब्यूफोर्ड स्केल का प्रयोग किया जाता है। और भूकंप नापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। और पृथ्वी तल पर हवा की गति को नापने के लिए जो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला 24वां क्वेश्चन, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है। तो सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है, इसका आंसर हो जाएगा मैक। और मैक की स्पीड ध्वनि की स्पीड के बराबर होती है। एक मैक बराबर ध्वनि की स्पीड जितनी होती है उतना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए
किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए। इसका जो फार्मूला है NaC7H5O2 इसका फार्मूला है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और पायरोमीटर का उपयोग जो है, पायरोमीटर का उपयोग सतह की तापमान मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? तो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित कौन सी किरण करती है, कौन सी परत करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयनोस्फीयर करती है, ठीक है, इसका आंसर आयनोस्फीयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो कौन सा राज्य बना है? इसका आंसर हो जाएगा झारखंड बना है। और ये कब हुआ? तो 5 नवंबर 2015 को उदय योजना की शुरुआत हुई। 5 नवंबर 2015 को हुई उदय योजना की शुरुआत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बने और ये बेलगाम में अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और 1925 में कानपुर अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष थी वो बनी थी, ठीक है, सरोजनी नायडू। उसके बाद क्रीमी लेयर किससे संबंधित है? तो क्रीमी लेयर किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं आर्थिक हालात से क्रीमी लेयर संबंधित है। और क्रीमी लेयर किसके लिए वर्ड प्रयोग किया गया? तो ओबीसी में जो अमीर लोग या शिक्षित लोग हैं उनके लिए क्रीमी लेयर का प्रयोग किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 3 दिसंबर 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में REHB परियोजना की शुरुआत हुई? तो REHB परियोजना की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये असम में हुई RBHB की शुरुआत। और कब? 3 दिसंबर 2021 को। और इसमें क्या था? हाथी और मानव संघर्ष को रोकना इसका उद्देश्य था, जिससे हाथी और मानव का जो संघर्ष आपस में है उसे रोका जा सके। उसके बाद 32वां क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 2021 को किस राज्य संशासित क्षेत्र ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला राज्य का पहला राज्य बन गया? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र ने ये संशासित क्षेत्रों में पाठ्यक्रम विकसित किया, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ है? तो हैदराबाद में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है, तेलंगाना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरौडा में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखी गई? तो कितने की रखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 600 मेगावाट की आधारशिला रखी गई थी। और इसमें जो खर्चा था लगभग 3013 करोड़ का खर्चा आया था, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कितनी लागत लगी, तो इसका 3013 करोड़ का खर्चा आया था। अगला क्वेश्चन है, 35वां क्वेश्चन है, रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो रक्त लाल दिखाई देने का कारण हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई बाजतू गीत को राज्य गीत घोषित किया? तो किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने किया था। और सुंदर जो पिल्लई थे इसके जो गायक थे, ठीक है, उन्होंने इस गीत को लिखा था, गायक नहीं लेखक थे, ठीक है। 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मारिन सिलिच को पराजित करके किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव ने इसका खिताब जीता था। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है ये आपको कमेंट में बताना है, इसके बारे में आपको रिसर्च करनी है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।